फूबे से इतना सारा सोडा डालना पड़ता है। ओ वो देखिए उबलता आ रहा है, ये देखो नाज़रीन। अत्यांगी छतो फिना ये देसी प्योर मक्खन है जो, वाह अब चेक करें कलर इसका कितना गुलाबी हो गया है। सबसे पहले बच्चों की बारी। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम का बाबा। नाजरीन, आज आपको मेरे गांव में जो नाश्ता तैयार होता है उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह तैयार होता है, क्या चीज़ हम नाश्ते में खाते हैं यहाँ दुनिया के आखिरी गांव हैप्पी गांव में। तो आप मेरे साथ रहें। आज इसी वीडियो बनाने के लिए नमाज के बाद मैं नहीं सोया हूँ, यहाँ पे बैठा है, क्योंकि सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद से नाश्ता बनाना शुरू होता है। बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करता हूँ, तो मेरे साथ रहें। वीडियो को आखिर तक देखकर पसंद आ गया तो लाइक करें और इब्राहिम बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें ये सब्ज़ चाय की पत्ती डाली और ये सोडा। इतना सारा सोडा डालना पड़ता है। ये रोटियां पिछले दिन शाम के टाइम बना के रखा हुआ है ताकि ये सख्त हो जाता है और ये डायरेक्ट जो है आग में डाल के पकाते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस रोटी को जो है हम थलखूर कहते हैं। ये हम बड़े शौक़ से ये खाते हैं। ये पिछले दिन जो है असर के टाइम इसको गूंद के तैयार रखते हैं, तो इस टाइम तक ये भी तो सख्त खुश्क सा हो जाता है और ये डायरेक्ट जो है आग के अंदर रख के इसको पकाया जाता है। ये देखो अभी इसको ये बिल्कुल ऐसे आग में रख के पकाएंगे तो ये जो है सबको जो है ये रोटी सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका नाम थलखूर है। इनके ऊपर ये ज़रब लगाया ना, इसका भी अभी आपको पता चलेगा कि इसकी क्या हिकमत है। ये इतनी बड़ी दशकी में जो है चाय तैयार कर दी। ये देखो रोटी इस तरह पकाएंगे, इस जगह बनाया रोटी के लिए, ये गया रोटी। अब ये इस पकने तक अंदर ये घूमता रहेगा। वो देखिए उबलता आ रहा है इसका। ये देखो बैक साइड इस तरह। ये देखो नाज़रीन, ये जो ज़रब बनाया था वो ये बन जाते हैं। अब इसका साइड चेंज हो जाएगा। ये पकेंगे तो इसकी बारी है। तो ये यहाँ पहले से तैयार बैठा है और ये यहाँ पे जो है ये सब्ज़ चाय हम पीते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ का पानी बहुत सख्त है, इस वजह से शायद सोडा हमें डालना पड़ता है इसमें काफ़ी, नहीं तो इसका कलर नहीं निकलता। और इसका तरीक़ाकार भी अभी आप देखते जाएं। आखिर में इसमें हम मक्खन और दूध डालते हैं। अभी इसमें आपको थोड़ा नज़र आ रहा है, जब मक्खन और दूध डालेंगे तो ये फुल पतीला भर के बनाएंगे। ये रोटी अभी पकने को बिल्कुल तैयार है। ज़्यादा से ज़्यादा इसने 4 से 5 मिनट मुश्किल से लिया है एक रोटी पकने में, कम टाइम में नहीं पक जाते हैं। अब जो है ये पक गया है। अब इसको साफ़ करते हैं। जो आग के अंदर से जो वो मिट्टी वगैरह लगा था उसको साफ़ करते हैं। ये एक रोटी तैयार हुआ है।
थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो टोकरी है ये फुल भर जाएंगे रोटियों से। इसको कश्मीरी चाय भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको नमकीन चाय कहते हैं, सब्ज़ चाय, जो कि यहाँ पे हमारा नाश्ते में यही होता है। बस सिर्फ इसी के साथ रोटी डालकर बस इसी चाय के साथ खाते हैं। और ये डेली इतना ज़्यादा चाय बनता है, तो सुबह पीते हैं, फिर उसके बाद 10 बजे भी, फिर शाम को भी, जब भी जिस टाइम भी घर से बाहर जाओ वापस आओ तो एक एक कप पी लेते हैं। सुबह के टाइम जो है पूरा रज के पीते हैं, रज के खाते हैं। अभी आप देखना है इसका कलर जो है किस अंदाज से हम निकालते हैं। उसके बाद उसमें जो है ये दूध डालेंगे और मक्खन डाल के इसको तैयार करेंगे। अच्छा, अभी जो है नाश्ता चाय तैयार नहीं हुआ, बच्चे उठ के आना शुरू हो गया। ये देखो अत्यंगी छतो भी ना छतो भी हैं, मुँह भी नहीं धोया, मुँह भी नहीं धोया। शकीन साहब, ये दोनों मेरी भतीजी है, ये सबसे पहले उठ के आ गए। कलर इस तरह निकला। अभी इसमें जो है मक्खन जा रहा है। ये देसी प्योर मक्खन है जो हम अपने घर पे तैयार करते हैं। इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और जो टेस्ट है चाय का वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये देखिए इसका कलर जो है गुलाबी हो गया है। वाह, अभी इसमें दूध डालेंगे तो इसके कलर और भी गुलाबी हो जाएगा। अभी इसमें जो है दूध जा रहा है। वाह, अब चेक करें कलर इसका कितना गुलाबी हो गया है, क्या बात है। अभी ये टोकरी भर के जो है रोटियां तैयार हुआ है, लेकिन अभी एक और किस्म का भी रोटी तैयार करेंगे, क्योंकि सबको ये पसंद नहीं है। कुछ लोग एक गेरट नामी एक खुरबा है उसको पसंद करते हैं, अभी वो भी तैयार होगा। लेकिन ज़्यादातर को जो है ये वाली रोटी पसंद है, तो ये ज़्यादा मकदार में जो है ये बनाते हैं, तकरीबन 9-10 रोटी रोज़ाना। और ये नमकीन चाय, इसमें हम नमक डालते हैं, मीठा चाय हम नहीं पीते नाश्ते में। जो है दूसरी रोटी तैयार होने वाला है। ये एट द टाइम यहीं पर गूंद के यहीं पर बनाते हैं। इसका नाम गेरट है। और जो थलखूर जो मैंने आपको पहले दिखाया वो जो है पिछले दिन जो है तैयार करके रखना पड़ता है। अभी बच्चों की सबसे पहले बच्चों की बारी, बच्चों की तैयारी हो रहा है। और ये बाबा तनवीर अहमद तैयारी में बैठा है अपना वो मक्खन भी लेके। बस दोस्त हैं
하고는 액체에다 깔고. 후배세 후배세. 찌끄마 돈네. 그래서 야. 아, 그래.